ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 487 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् वैशाख शुक्लपक्षः सप्तमी रविवारः पुष्य नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अच्छा जी, तो ये अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार बुक नंबर 10 गीता प्रेस गोरखपुर। अच्छा जी, तो ये जो श्लोक है ये पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, लेकिन इनको करते समय जैसे भगवान कह रहे हैं कि अभी भी आपने इसका रस नहीं निकाला। जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो बाहर नहीं आया, इसलिए अभी तक मन में संतोष नहीं है। तो आज इनका सार देखेंगे, इनमें क्या ऐसा है जो भगवान दिखाना चाह रहे हैं। तो ये श्लोक कहते हैं कि कैसे आपको उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, आपको ज्ञान का उपदेश ज्ञानी करेंगे, वो ज्ञानी जो तत्वदर्शी हैं। और आपको उनके पास जाना है, पूरी तरह समर्पण करना है और उनसे प्रश्न पूछने हैं, उनकी प्रति सेवा भाव रखना है। तो ऐसे गुरुजी जो हैं वो आपको ध्यान देंगे। तो अब शंकराचार्य जी के पूरे भाष्य को देखते हैं, उसके बाद जैसी राम जी प्रेरणा देंगे वो बोलेंगे। तद विद्धि विजानीहि, अर्थात हे अर्जुन, तुमको यदि ऐसा ज्ञान चाहिए तो क्या करना चाहिए? जानो येन विधिना प्राप्यते, उस विधि को जानो जिस विधि के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो आचार्यान अभिगम्य, आचार्यों के पास आपको जाना चाहिए। प्रणिपातेन, और जब भी आचार्य के पास जाओ तो आपको पूरी तरह उनके आगे नत होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बहुत बड़ी है। प्रकर्षेण नीचैहि प्रपतनम, पूरी तरह नीचे पत, गिरे हुए। तो प्रणिपातः, दीर्घ नमस्कार। तेन कथम, तो पहली बात यह है कि आचार्य के पास जाकर आपको दीर्घ नमस्कार करना चाहिए। तो ये पुराना हिंदुइज्म है। नई दुनिया में झुकना बुरी बात है, बराबरी अच्छी बात है। बड़े को बड़ा कहना और छोटा बड़ा, गुरुजी बड़े हैं, हम छोटे हैं। और छोटे का मतलब क्या है कि आप पूरी तरह उनकी आज्ञा के अधीन हो जाएं, अपनी अहंकार को उनके अहंकार में मिला दें,
जैसे आप बच्चा माँ के अंदर गर्भवास करता है, वो माँ ही है, जब तक बाहर नहीं आता वो पूरी तरह माँ ही होता है। इसी प्रकार गुरु के सामने आप अपने राग और द्वेष को पूरी तरह छोड़ देते हैं और केवल उन्हीं के अधीन हो जाते हैं। उसको बोलते हैं दीर्घ नमस्कार, नमन, झुकना। केवल बाह्य लेट जाना को दीर्घ नमस्कार नहीं कहते। फिर दूसरी चीज़ क्या है? तेन कथम, आपको जाके उनसे प्रश्न पूछना है। कथम बंधः, मनुष्य का ये बंधन का क्या हेतु है और उस बंधन से मोक्ष का क्या हेतु है? क्या ये विद्या है और क्या ये अविद्या है? तो दो विषय हैं, विद्या का विषय सत्यम, अविद्या का विषय असत्यम। इति, इस प्रकार गुरु जी के पास ही जाकर आपको परितः पूरे सर्वत्र प्रश्न पूछने चाहिए। और सेवा, आपको गुरु शुश्रूषा, शुश्रूषा होती है सुनने की इच्छा, लेकिन जिसमें सुनने की इच्छा है वो सदा अपने गुरु जी की सेवा करता है। उनको, उनका जो भी उनको आवश्यकताएं हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उनके लिए कहते हैं मैं आपके लिए जो भी कार्य है जो आप कर रहे हैं वो मैं कर देता हूँ। मैं आपका झाड़ पोंछ करता हूँ, आपके लिए भोजन बनाता हूँ, आपके लिए आपके वस्त्रों को धो देता हूँ, ठीक है, आपके लिए पानी ले आता हूँ, इत्यादि जो भी सेवा का कार्य है आप अपने गुरु जी के लिए ही करके उनका दास्य, इसको प्रेम दास्य कहते हैं। ये चलाकी दास्यम नहीं होता। और ना ही ये है कि वो प्रोफेसर ने पीएचडी करवानी है तो जाके आप प्रोफेसर के कपड़े धो रहे हैं और उसके घर में झाड़ू लगा रहे हैं और उसकी सब्जी लेके आ रहे हैं और उसका कुत्ता घुमा रहे हैं ताकि वो प्रोफेसर आपको पीएचडी पास करवा दें। ठीक है, वो एक, ये आजकल की दुनिया है। हमको ये सब गुरु जी की सेवा इत्यादि समझ ही नहीं आएगी। हम इतने ज़्यादा चालाकी को ही दुनिया जानते हैं या ठग यही समझते हैं कि ये प्रोफेसर इत्यादि जो जिनके अंदर राग और द्वेष ही भरे होते हैं, तो किस प्रकार ये स्टूडेंट्स को अपना दास बनाते हैं और स्टूडेंट्स में भी राग और द्वेष भरे होते हैं, वो उन प्रोफेसर्स को कैसे उल्लू बनाते हैं। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ सब एक दूसरे को ठग रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। तो ये इतनी सुंदर पुरानी बातें हमको समझ ही नहीं आएंगी। पर फिर भी आप में से जो राम जी से प्यार करने वाले हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि गुरु शिष्य संबंध होता है जो इतना निर्मल होता है, जो प्रेम का संबंध होता है। गुरु जी इतना देने वाले हैं कि शिष्य उनके सामने नतमस्तक पूरी तरह बिछ भी जाए तो उसको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता अपने गुरु जी का। ये गुरु जी साक्षात भगवान ही दिखते हैं उसको। और भगवान क्या होंगे, इतना प्यार करने वाले। ठीक है, लेकिन अच्छा, एवं आदिना प्रश्रयेन, तो आवर्जिता, तो इस प्रकार जो आश्रय है, ठीक है, उसको भगवान ने प्रश्रय, जो आपने भगवान उनको अपना आश्रय माना कि हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो उस प्रकार वो उनके अंदर कोई भी अब रुकावट नहीं रही। सब रुकावट आपके आश्रय, आपकी शरणागति ने दूर कर दी।
ऐसे आचार्य, क्योंकि वो तो अहेतु की कृपा करने वाले हैं, उनको आप किसी भी प्रकार से खरीद नहीं सकते। क्योंकि विद्या कैसे ली जाती है? एक है कि आप धन दें, तो दूसरा आपको अपनी विद्या देता है। या आप कहें मैं आपको ये दे देता हूँ विद्या, तो आप इसके बदले में दूसरी विद्या दे दीजिए। और तीसरा, केवल क्या आप जाके कहें कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर दया कीजिए, और कोई तरीका नहीं है। तो गुरु जी को, जो साक्षात नारायण हैं, उनको और किसी तरीके से नहीं जीता जा सकता। वो केवल शरणागति से ही जीते जाते हैं। इसलिए जब हम उनके प्रति शरणागत भाव, शरणागत होते हैं, तो वो हमको उपदेश देते हैं। तो कथयिष्यन्ति, कहेंगे, क्या कहेंगे? ते आपके लिए वो ज्ञान को यथाविधि कहेंगे। तो यथोक्त विशेषणम ज्ञानिनः, ठीक है। तो इसलिए अब वो जो ज्ञानी है, तो अब प्रश्न भगवान यहाँ उठाते हैं कि ज्ञानवन्तः अपि, अगर वो ज्ञानवान हैं, तो केचित् यथावत् तत्वदर्शनशीला अपरे न। तो भगवान ने कहा कि यहाँ देखिए, यहाँ दो शब्द कहे गए हैं। जो ज्ञानी हैं वो आपका उपदेश करेंगे, लेकिन वो ज्ञानी तत्वदर्शी होने चाहिए। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसका मतलब क्या, इन दोनों शब्दों में भेद है? तो यहाँ भगवान इसी का उत्तर दे रहे हैं कि ज्ञानवन्तः अपि केचित्, कुछ लोग हैं जिनको आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है यथावत, लेकिन यथावत तत्वदर्शनशीलाः अपरे, और दूसरे न, लेकिन वो फिर भी ज्ञानी होने पर भी वो जैसे तत्व के अनुसार उनका दर्शन नहीं है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी वो तत्वदर्शी नहीं है, ऐसा हो सकता है। अब ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। अगर ज्ञानी है तो तत्वदर्शी भी होना चाहिए, और अगर तत्व का दर्शन नहीं है तो इसका मतलब ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो कैसे है ये कि ज्ञान जो है वो परिपाक मांगता है। इसीलिए कहा गया है कि आपका कर्म योग, पहले आप यज्ञ को, अपने स्वधर्म को भगवान की आराधना के रूप में करते हैं, तो वो आपके चित्त को शुद्ध करता है और उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन वो उत्पन्न ज्ञान जो है वो आपके वासनाएं, जो आपको चंचल करती हैं, मन को वशीभूत करती हैं, उनके द्वारा वो अभी अपक्व होता है, उसमें परिपाक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है अब आप केवल कर्म का संन्यास करके उस ज्ञान में बने रहिए। सदा ज्ञान का प्रत्यय, उसको निदिध्यासन कहते हैं, कि अपना ज्ञान का प्रत्यय सदा बनाए रखिए। उससे व्यक्ति तत्व में स्थित हो जाता है सदा। तो स्थित प्रज्ञा, तत्व का दर्शन सदा उसका स्वभाव है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा वो ज्ञानी है और तत्वदर्शी है। तो ये कंडीशन यहां लगाएगी कि ऐसे व्यक्ति आपको ज्ञान देंगे। तो कोई बात नहीं, ज्ञानी से ही ज्ञान ले लेते हैं, कम से कम ज्ञान तो उनके पास है। अब तत्वदर्शी नहीं मिलते तो कोई बात नहीं,
देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, ये सम्यक दर्शिनः, जो लोग सम्यक दर्शी हैं, तैहि उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षमम भवति। बहुत बड़ा वाक्य है ये। जो व्यक्ति तत्वदर्शी है, पूरी तरह पका हुआ ज्ञान में स्थित, ऐसे जो ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी, तैहि, उनके द्वारा उपदेश दिया गया ज्ञान ही कार्यक्षमम, अर्थात अज्ञान की बाधा करेगा और तत्व का दर्शन कराएगा। ठीक है, न इतरथा, जो व्यक्ति तत्वदर्शी नहीं है, चाहे ज्ञानी हो भी, तो उसका ज्ञान आपके लिए कार्य ही नहीं करेगा। इति भगवतः मतम, ये भगवान का यहाँ मत है। इसलिए अब ये बड़ी अजीब बात है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी। ऐसा कहते हैं कि एक वैद्य जी थे, उनके पास कोई माता जी गई और कहा कि ये मेरा बेटा चीनी बहुत खाता है, तो आप वैद्य जी इसे कहिए कि ये चीनी ना खाए, जिसके कारण इसमें बहुत दोष आ रहे हैं शरीर में। और वैद्य जी ने कहा कि आप अपने पुत्र को 10 दिन के बाद लेके आना। जब 10 दिन के बाद वो माता जी अपने पुत्र को लेके आईं, तो वैद्य जी ने कहा, बेटा आप मीठी चीज़ें ना खाएं, अत्यधिक उनके ऊपर अपने संयम रखें। तब माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वैद्य जी से कहा, वैद्य जी ये बात तो आप पहले ही कह सकते थे, 10 दिन के बाद क्यों बुलाया है। तब वैद्य जी ने कहा कि माता जी, मैं स्वयं ही चीनी की पदार्थों के पीछे कामुक होता था, मैं स्वयं ही, मेरा उनके ऊपर संयम नहीं था, तो मैं ये उपदेश कैसे कर सकता था। और इसलिए मैंने पिछले 10 दिन तक पूरा भगवान में निष्ठ होके उनसे बल प्राप्त किया है, और आज मैं भगवान के बल पे आपके पुत्र को उपदेश कर रहा हूँ। इसलिए मेरा ये उपदेश, क्योंकि इसमें राम है, तो ये कार्यक्षमम होगा। पहले ये उपदेश रावण का उपदेश था, अगर दे दिया जाता वो कभी कार्यक्षमम नहीं होता। तो मुझे हमेशा से लगता था कि ये कहानी ठीक नहीं है, चीनी मत खाओ, बस इतना कहना है, ये नॉलेज है। वो व्यक्ति स्वयं खाता है या नहीं खाता, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कहने वाले का बल बीच में कहाँ से आ गया। एक वाक्य है, चीनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उसको मत खाओ। अब वो खाने वाले के खुद ही इंद्रिय संयम नहीं है, तो इसका उसमें क्या प्रभाव है। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि साइंटिफिकली हमें जो देखने की आदत पड़ी हुई है कि कहने वाले का कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ कहने वाला राम अंतरात्मा में निष्ठ है या नहीं। जो वाक्य राम का है वो सिद्ध होगा, वो रामबाण है, वो अचूक है। और जो वाक्य राम का नहीं है, केवल देह से निकल रहा है, वो सिद्ध नहीं होगा।
यही बात तत्वदर्शी, इसका मतलब उसका वाक्य तत्व में से निकल रहा है। ज्ञानी जो तत्वदर्शी नहीं है वो केवल बातें कर रहे हैं, उनके वाक्य तत्व को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो केवल देह से ही आ रहे हैं, बुद्धि से आ रहे हैं, वो बुद्धि बोल रहे हैं, लेकिन वो बुद्धि उनको बुद्धि के साक्षी को नहीं दिखा पा रही। इसलिए ये जो बातें यहाँ शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि किसकी वाणी कार्यक्षमम होगी और किसकी नहीं, ये पूरी तरह हमारी विद्या प्रणाली को बदल देती है। तो कौन गुरु है? अब हमको इस वाक्य को वो सार निकालना है इस वाक्य में से, इस श्लोक में से, जो शंकराचार्य जी, जो भगवान चाह रहे हैं। और वो ये है कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कैसे गुरु को ढूंढना है आपने। भगवान ने इतने साल पहले भगवत गीता कही और उन्होंने कह दिया कि इस प्रकार आप गुरुजी के पास जाएंगे तो आपको गुरुजी उपदेश देंगे। तो क्या बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार गुरुजी के पास जाइए। कौन है गुरुजी? पूरा बाजार गुरुजी लोगों से भरा पड़ा है, और जिसके पास भी हम जाते हैं इस प्रकार नमन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं या जैसा भी, और वो सब कहते हैं हम गुरुजी हैं। हमको कैसे पता चलेगा? अगर ये वाक्य कह रहे हैं कि जाइए आप जहाँ जहाँ गुरुजी लोग बैठे हैं उनसे जाके पूछिए, तो फिर ये श्लोक हमें मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि पूरा भारत गुरुजी लोगों से भरा पड़ा है और वो सारे गुरुजी अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं और लोगों को अपना अपना चेला बना रहे हैं, और हमारा पूरा शास्त्र जीरो हो गया है। एक व्यक्ति कहते हैं कि एक बार एक डेरा था जहां पर बहुत लोगों की मान्यता थी, एक गुरुजी वहां थे। तो एक माता जी वहां आया करती थी, वो अपने पुत्र को कहती थी बेटा तू गुरुजी के पास चला कर। वो जाते नहीं थे। वो बेटा एक समुद्री जहाज का व्यापारी था। एक बार समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया, तब उसको अपनी माँ की बात याद आई कि कठिनाई में गुरु को याद कर लेना। तो उसने कहा गुरुजी मेरी रक्षा करना, मैं आपके डेरे पे आके 1000 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाऊंगा। तब तूफान में उसका जहाज बच गया। वो डेरे पे आया और उसने जाके देखा कि गुरुजी का तो शरीर पूरा हो गया और उसके जो चेले थे वहाँ 10 चेले गुरु के रूप में गुरु गद्दी पे बैठे हुए थे। 10 गद्दियाँ लगी थी। तो उसको कहा मैं किसको दान दूँ? तो उसने सबको एक एक सोने की अशर्फी देनी शुरू कर दी। तो जब एक उनमें से बोले अरे तूने तो कहा था 1000 देगा, अब एक ही दे के जा रहा है। और तब उन्होंने देखा कि वो जो व्यक्ति जो गुरुजी बन के जो बैठे थे उनकी पीठ पे घाव था, क्योंकि उन्होंने जहाज़ को उठाया था। तब सबको पता चल गया सच्चे गुरु कौन है। जब हमने ये कहानी सुनी तो दिल किया कि पृथ्वी फट जाए और हम उसके अंदर प्रवेश कर जाएं।
ये भारत इतना नालायक हो चुका है, ये काम है गुरुजी का कि लोगों के व्यापार, वो जहाज़ों के नीचे जाके पूरे जहाज़ों को उठाते हैं गुरुजी, और वो उनकी पीठ के ऊपर एक चोट लगी रहती है, और वो उनका ये काम होता है कि जब व्यापारी लोग कहीं फंस जाते हैं तो गुरुजी आके सहायता करते हैं। ये हाल हो गया हमारे देश का। इतने हम पतित हो गए कि ये गुरुजी हैं, भगवान कह रहे हैं गुरुजी के पास जाना, उनसे प्रश्न पूछना, सत्य क्या है असत्य क्या है, ये सब शास्त्र अध्ययन। और हम अपने गुरुजियों से आशा करते हैं कि गुरुजी रक्षा करते हैं। ये गुरुजी कैसे रक्षा करते हैं? जैसे अर्जुन की रक्षा भगवान कृष्ण जी ने कैसे दी? ज्ञान दे के ही की ना, क्यों उनके रथ को सिर पे उठा लिया। इसलिए कितना पतन हो चुका है हमारा, हमको पता ही नहीं है कि हम अपनी भगवत गीता से कितना दूर आ चुके हैं। ये श्लोक ये नहीं बता रहा है कि बाजार में इतने गुरु जो उपलब्ध हैं उसमें से गुरु के पास कैसे जाना है। ये श्लोक सनातन धर्म को बता रहा है कि हमारे गुरुजी हैं अंतरात्मा। आप अपनी आत्मा के आगे प्रणिपात कीजिए, अपनी आत्मा के आगे ही प्रश्न रखिए, अपनी आत्मा की ही सेवा कीजिए, उन्हीं का दास से कीजिए, वही आपको उपदेश करेंगे, वही आपके लिए बाहर का कोई उपदेष्टा है वो ही बन के आएंगे। इसलिए सदा अंतरात्मा परायणता ही हमारे गुरु हैं। इस चक्कर में ना रहें कि हम भारत में 80% हिंदू हैं। ये हिंदू कुछ नहीं होता। या व्यक्ति राम को चुनने वाला है और या व्यक्ति काम को चुनने वाला है। या आपके गुरु राम हैं या आपके गुरु काम हैं। वो 80% में से कितने हैं जिनके गुरु राम हैं? जो काम से चल रहे हैं वो किस बात के हिंदू? हमको समझ ही नहीं आता। हम बस यही लेके बैठे हैं, काम से चलेंगे और गुरुजी हमारे जहाज़ों को तारते रहेंगे। ऐसे गुरुजी हमको चाहिए जो बाजार में हमारे काम वृद्धि करते रहें। पूरी तरह हम काम को गुरु मानने वाले हो गए हैं। राम को गुरु मानने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए कैसे आपको ये उपदेश लेना है? प्रणिपात, पूरी तरह राम जी के आगे झुक जाओ। अंतरात्मा सदा हमको धर्म बताने वाले हैं। ये काम ही है जिसके आगे हमने प्रणिपात किया हुआ है। काम से हम प्रश्न पूछ रहे हैं धर्म क्या है, काम की हम सेवा कर रहे हैं। ये तीनों चीजें काम की नहीं होनी चाहिए, राम की होनी चाहिए। ठीक है? और राम जी ज्ञानी और तत्वदर्शी दोनों हैं सदा। क्योंकि अगर ये बात राम जी के बारे में नहीं होती तो हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्ञानी है और कौन तत्वदर्शी है? हम कैसे चेक करेंगे? हम तो खुद ही मूर्ख हैं। ये सारी दुनिया में इतनी दुकानें ज्ञान की खुली हुई हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे हमें पता चले। जो सच्ची भावना से भी निकलता है उसको ठीक गुरुजी कैसे मिलेंगे? अंतरात्मा ठीक गुरुजी हैं। इसलिए सदा अभी भी जो हम आपको कह रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये गुमराह कर रहे हैं हमें या ठीक बता रहे हैं? कौन बताएगा आपको कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है? आपकी अंतरात्मा ही बता रही है ना। धिया नहा प्रचोदयात, वो ही अंतर से अनुमोदन करेंगे कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। इसलिए अंतरात्मा को चुनने का ये श्लोक है।
और अंतरात्मा को समर्पण करने का ये श्लोक है। राम राम, जब हमारा देश सब हर व्यक्ति राम जी को गुरु चुनने वाला होगा और काम को जीतने वाला होगा, तभी यहाँ पर 100% हिंदू बनेंगे। अभी यहाँ पर 0% हिंदू हैं। मूर्खता, उसमें सुरक्षा में मत रहना कि कोई आपका झुंड, हिंदुओं का झुंड आपकी रक्षा करेगा। आपकी रक्षा केवल राम करेंगे। राम जी में जो शरण लेगा वो सुरक्षित है। जो काम में शरण लेगा, वो चाहे पूरा भारत क्यों ना भर दे, वो 100% क्यों ना हो जाए, फिर भी वो असुरक्षित रहेगा। जो काम राम जी में सुरक्षित है, वो एक क्यों ना हो, वो 100% सुरक्षित है। जैसे प्रहलाद थे, ठीक है। राम जी ही एकमात्र सुरक्षा प्रदाता हैं, अभयदाता हैं। इसलिए यदि आपको अच्छी तरह समझना है तो इस 80% हिंदू के चक्कर में मत रहना। आप स्वयं अपने आप को देखो, मैं हिंदू हूं या नहीं। हिंदू माने राम की शरण, अंतरात्मा जिसके गुरु हैं, और अहिंदू माने काम जिसके गुरु हैं, देह जिसकी गुरु है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।